बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां जेडीयू और बीजेपी नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। सम्राट चौधरी के आवास पर अहम बैठक हुई है। यह धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े बैठक में मौजूद रहे। लल्लन सिंह और संजय झा और विजय चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, ये एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बताई जा रही है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा इसमें की गई है और सीट शेयरिंग को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में की गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, तो इस बैठक में तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा जो है वो की गई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर चर्चा ये की गई है। तो ये जेडीयू और बीजेपी की यह बैठक थी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से विनोद तावड़े जो हैं वो नजर आ रहे हैं इस बैठक में। तो एक महत्वपूर्ण बैठक ये बताई जा रही है जिस तरीके से ये बैठक हुई है। और सीट शेयरिंग को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम कन्फ्यूजन्स बनी हुई हैं वो जल्द ही दूर होंगी और औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, औपचारिक ऐलान के बाद जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है कि जल्द ही औपचारिक ऐलान किया जाएगा और ये बैठक जो है खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, तो लगातार जो है बातचीत का दौर जारी है। जिस तरीके से नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनको मनाया। दूसरी ओर जीतन राम मांझी से भी लगातार बातचीत चल रही है। तो एक तरफ जेडीयू से भी लगातार बातचीत का दौर जो है वो जारी है। सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, संजय झा, लल्लन सिंह, विजय चौधरी और ललन सराफ समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। वहीं बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे। सभी नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर अहम चर्चा हुई है। इससे पहले विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा जो है उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के लिए उनके घर गए थे, उन्हें मनाने के लिए उनके घर गए थे। तो वहीं शुक्रवार सुबह बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा एमएलसी के फ्लैट में पार्टी नेताओं से बात की थी। मीटिंग में प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, मंगल पांडे और ऋतुराज सिन्हा समेत कई नेता मौजूद रहे और पार्टी के कैंडिडेट्स लिस्ट फाइनल करने पर चर्चा की गई है। ये जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है और इस बीच जो है सीट बंटवारे को लेकर कई फॉर्मूले जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन फॉर्मूलों में एक कॉमन बात निकलकर सामने आई है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों 100-100 सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ सकती हैं और बाकी जो सीटें हैं वो अपने घटक दलों को दे सकती है। इस बीच शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, सबसे पहले इस बैठक को लेकर मैं जानकारी चाहूँगा। सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। किन मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की गई है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई है बैठक को लेकर? देखिए, बैठक में साफ तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक जो बातचीत हुई है घटक दलों से, चाहे हमसे हो, चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा से और चाहे चिराग पासवान की जो एलजेपी-आर यानी चिराग जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति रामविलास है, उसके साथ जो बातचीत हुई है उसको लेकर चर्चा हुई है। और साथ ही किस तरह से कंसेंसस बने, यानी सभी दल जो पांचों दल है वो कैसे एक साथ आकर और साथ में मिलकर चुनाव लड़े, कॉमन मुद्दे लेकर, और इसी को लेकर चर्चा हुई है। आधे घंटे से ज्यादा ये बैठक में जी रहे हैं, यानी कि चाहे बीजेपी के नेता हो और चाहे जेडीयू के नेता हो, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर अन्य जो नेता है वो रहे हैं। चाहे कि जेडीयू की बात करें तो ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है वो थे, वो जो कार्यकारी अध्यक्ष है जो कहे कि संजय झा वो थे। उसके अलावा जेडीयू के मंत्री हैं विजय चौधरी वो थे और प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा वो थे। और निकलते समय विजय चौधरी ने एक बात कही, ऑल इज वेल इन इज वेल, मतलब अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है और अंत भी भला होगा, यानी कि कुछ गड़बड़ नहीं चल रही है। और कुछ यही बात उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ से निकले थे विनोद तावड़े, तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। यानी कि ये नेताओं के बयान है, क्योंकि अभी सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है पटना में और ये कहा जा रहा है जो कंसेंसस बन जाएगा तो जो ये कहे कि एनडीए के दलों की एक बैठक होगी और उस बैठक के जरिए ही यानी ऐलान जो है वो सीट शेयरिंग का होगा। लेकिन अब साफ तौर पे है समय नहीं है, इसलिए बैठकों का दौर तेज हो गया है, बैठकें चल रही हैं।
दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है और जहां जहां जो जो समस्या है, जो जो चीजें हैं, उनको फाइनल किया जा रहा है ताकि सीट शेयरिंग के फाइनल फार्मूले पर पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, दूसरी ओर अगर सीट शेयरिंग को लेकर बात करें तो कई सारे समीकरण जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं और इनमें एक चीज कॉमन जो है लगातार कही जा रही है कि बीजेपी और जेडीयू जो है वो 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बिहार चुनाव को लेकर और पवन सिंह की पत्नी प्रशांत किशोर से मुलाकात